हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। चलिए आज कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 24 लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। अब इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन है, पहले ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x लेस देन 0 के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू यही है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू यही है। तो ये केस ले लेते हैं, व्हेन x less than 0 or x greater than 0, fx is equal to x square sin 1/x। ये क्या है? fx x स्क्वायर और sin 1/x का प्रोडक्ट है। x स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है और sin 1/x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दोनों ही फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, इसलिए इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। f इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड साइन 1/x, both are continuous function, both are continuous function, then f will be continuous। अब लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है। अब नंबर लाइन पर सिर्फ हमको एक पॉइंट बचा है और वो है 0। इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है प्लस इनफाइनाइट। अब 0 पर चेक करना है, लेस देन 0 में भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 में भी कंटिन्यूअस है। अब x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। x इक्वल टू 0 पर हमको लिमिट निकालनी है, तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए लिमिट निकालने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 से लेस देन पर भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पर भी। तो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। तो इसका मतलब लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट लिमिट को फंक्शन वैल्यू के इक्वल दिखा सकते हैं, जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। तो निकालिए लिमिट x टेंड टू 0 fx 0। लिमिट तभी निकालते हैं जब ये fx x से स्लाइटली लेस के लिए भी डिफाइंड हो और x से स्लाइटली ग्रेटर के लिए भी डिफाइंड हो। जब दोनों के लिए एक ही फंक्शन होता है तभी हम लिमिट को निकालते हैं और लिमिट को फंक्शन वैल्यू के इक्वल दिखाते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, fx की वैल्यू रख दीजिए x स्क्वायर साइन 1/x। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ 0 पुट करिए, 0 इंटू और यहाँ x को 0 पुट करिए, ये हो जाएगा 1/0, यानी ये हो जाएगा साइन इनफाइनाइट डिग्री। तो साइन इनफाइनाइट डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन में एंगल चाहे जो भी ले लीजिए, वैल्यू लाई करेगी उसके रेंज में ही, -1 to +1 ही लाई करेगी। तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। और जब 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जरा देखिए। x इक्वल टू 0, x को 0 पुट करिए तो f0 क्या है? x इक्वल टू 0 पर f0 0 है, ये भी 0 है। यानी आ गया है यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू f0, देन f is continuous function। f कंटिन्यूअस फंक्शन है।
लेस देन जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन जीरो पर भी कंटिन्यूअस है एंड x इक्वल टू जीरो पर भी कंटिन्यूअस है, देन f विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एक और क्वेश्चन यहां से लेते हैं, कंटिन्यूटी का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26। फंक्शन दिया है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू k cos f(x) इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x when x not equal to pi by 2, when x not equal to pi by 2, and 3 when x is equal to pi by 2, ये फंक्शन दिया है। देन फाइंड k if f is continuous at x is equal to pi by 2, then फाइंड k। तो k की वैल्यू फाइंड करिए, k की वैल्यू फाइंड करिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब है कि x लेस देन पाई बाई 2 पर भी fx की वैल्यू यही है और x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर भी fx की वैल्यू यही है। यानी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर हम लिमिट को फंक्शन वैल्यू के इक्वल दिखा करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 fx, x टेंड टू पाई बाई 2 यानी लेस देन के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर के लिए भी डिफाइंड होना चाहिए, स्लाइटली लेस के लिए भी डिफाइंड होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं दोनों के लिए fx की वैल्यू क्या है। जब x लेस देन पाई बाई 2 लेंगे या x ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेंगे, दोनों ही केस में fx की वैल्यू यही है। तो इसको पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 fx है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखिए लिमिट x टेंड टू 0 नहीं है, अगर लिमिट x टेंड टू 0 नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट जितना है उतना प्लस h x की वैल्यू पुट करते हैं। यानी इसमें हम पुट करेंगे, ये ट्रिक है इसमें, यानी हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h पुट करेंगे। यानी हम x की वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और जैसे ही x टेंड टू पाई बाई 2 होगा वैसे ही h भी 0 हो जाएगा। जो वैल्यू ज़्यादा दिखा रही है पाई बाई 2 से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू पुट करिए, उसी स्टेप में h टेंड्स टू 0 लिखिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। अब ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और पाई बाई 2 प्लस थीटा है, 90 के मल्टीपल में वैल्यू है तो साइन के फॉर्म में आएगी, ये हो जाएगी माइनस के साइन h के और अपान हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस h, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल होगा, माइनस हो जाएगा ये आपका 2h, ये हो जाएगा आपका 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये k बाई 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब ये तो फार्मूला है,
माइनस से इसको भी डिवाइड किया, माइनस यहाँ बचा, -2h बचा है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये हो गया आपका k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू k/2k। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आया है, दोनों ही इसी में है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k/2 आ गई है और राइट हैंड दोनों इक्वल है। लिमिट का मतलब दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, वही लिमिट कहलाता है। तो लिमिट आ गया है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए लिमिट x टेंड टू π/2 fx इज इक्वल टू, ये आ गया आपका k/2 और f इज कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, इसलिए लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगा। देन लिमिट x टेंड टू π/2 fx इज इक्वल टू f π/2। अब देखिए जरा बताइए f π/2 कितना है, यही लिखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 पर fx की वैल्यू कितनी है, 3 है। x इज इक्वल टू π/2 पर fx की वैल्यू 3 है, ये आपका 3 दिया है, यही दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो इसकी वैल्यू आई है आपकी k/2 और इसकी वैल्यू है 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k कितना हो गया आपका, यहाँ से k मिल गया 6, k की वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर आगे भी हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।